ये मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के त्रयोदश पाठ हास्य पद्यानी के अभ्यास प्रश्नों को हम अपने पिछले वीडियो में इस पाठ के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न हमारा जो पहला प्रश्न है कि श्लोकान सस्वरम गायत, श्लोकों को स्वर के साथ गाना है। तो इसको विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं, इसको स्वयं गाएंगे। अब अगला हमारा प्रश्न है श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत, श्लोकों को ठीक प्रकार से मिलाना है। हमारा क है वेदराजन नमस्तुभ्यम, वेदराज नमस्तुभ्यम, वेदराज को नमस्कार। और इसको मिलाया गया है यमराज सहोदर, यमराज का भाई। वेदराज कौन है? यमराज का भाई यहाँ पर बताया गया है। दुर्लभानि प्राणानि, ये मिलाया गया है प्राणा जन्मनि जन्मनि। कमले कमला शेते, इसको मिलाया गया हर शेते हिमालय। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहोध्वनि। और पश्याहमं जगत्सर्वम को मिलाया गया है न माम पश्यति कश्चन। तो आप इनको मिला सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, खाली स्थानों को भरना है। इसमें वेदराज यमराज सहोदर, तो ये इसमें नमस्तुभ्यम आ जाएगा। दो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, नमस्तेभ्य और नमस्तुभ्यम। तो नमस्तुभ्यम इसमें आएगा। दुर्बुद्धे माँ दयाम कुरुत, तो ये प्राणेषु शब्द आएगा, प्राणेषु दयाम कुरु। गीतम गायन्ति गर्दभा, तो इसमें ये गायन्ति का प्रयोग होगा। हर्षेते हिमालयः, तो ये शेते का प्रयोग होगा, ये वाला शेते नहीं आएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्नानाम उत्तराणि, एक पदेन लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। केशु दयाम मा कुरु, तो प्राणेषु हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है हरा कुत्र शेते, हरा हर हर महादेव शिव शंकर कहाँ से विश्राम करते हैं, तो हिमालय इसका उत्तर हो जाएगा। गर्दभा किम कुर्वन्ति, गधे क्या करते हैं। गीतम गायन्ति, गीत गाते हैं। ये श्लोक में सब दिया है और हमने पिछले वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद किया था, तो आप इसको पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर्व जगत कम पश्यति, सारे जगत में क्या दिखता है, दारिद्र्य, गरीबी, दरिद्रता। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न संख्या 4 है वैद्य कानि कानि हरति, वैद्य जो होता है डॉक्टर, वो क्या क्या हर लेता है, तो प्राणान धनानि च, इसका उत्तर जो उसमें हास्य पद्यानी में है कि डॉक्टर प्राणों को भी हर लेता है और धन को भी हर लेता है। मतकुण शंकया शिरोब्धो का शेते, मतकुण हमने कल बताया था अपने वीडियो में। मतकुण होता है खटमल, खटमल की आशंका से क्षीराब्दो क्षीर सागर में का शेते कौन से सोता है, कौन विश्राम करता है, हरि, हरि विष्णु भगवान जी। परस्परम के प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति होता है प्रशंसा करना, आपस में कौन एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। गर्दभा उष्ट्रा, गधे और ऊँट एक दूसरे की प्रशंसा तारीफ करते हैं।
दरिद्र अगला हमारा है दरिद्रतायाः स्तुतिः कथं कृताः। तो इसका उत्तर है सिद्धिं प्राप्तुम। दरिद्रता की स्तुति कैसे कृता की जाती, सिद्धि प्राप्ति आ जाएगा इसमें। हमारा प्रश्न संख्या 6 है हिंदी भाषा में अनुवाद करो। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करें। हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने प्राणों पर दया मत करो। तो ये है दुर्लभानि। तो ये उसका पहले वाले का था परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ प्राणेषु दयाम कुरु। तो इसका क्या था, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने प्राणों पर दया मत करो। दूसरा हमारा है दुर्लभानि प्रान्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि। दूसरे का अन्न दुर्लभ होता है जबकि प्राण तो बार बार जन्म लेते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो ऊंट और गधा जब समूह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मूर्खों का समूह, तो आपस में प्रशंसा करते हैं, वाह क्या सुंदर रूप है, क्या ध्वनि है। तो आपस में तारीफ करते हैं। पश्यामहं जगत सर्वं न माम पश्यति कश्चन। इसका हिंदी अनुवाद है मैं पूरे जगत को देखता हूँ जबकि मुझे कोई भी नहीं देखता है। हमारा जो 7वां प्रश्न है इसमें दिया है कि चित्रस्य सम्मुखे तत्संबंधित हास्य पदम सुलेखे लिखा। चित्रों को देखकर उनके सामने लिखा हुआ जो भी चित्रों को देखकर आपने सुलेख लिखना है, हास्य पद लिखना है उसके सामने। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे हमारे चित्र दिखाए गए हैं। ये चित्र से सम्मुखे तत्संबंध हास्य पदम सुलेख लिखना है। ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ऊंट दिखाई दे रहे हैं और गधे दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को देख के आपने इससे संबंधित श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे जब हम श्लोक में चलेंगे तो ये हमारा ये वाला श्लोक इसमें हम लिख सकते हैं। उष्ट्राणाम विवाहे तो गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो ये श्लोक इसमें आ जाएगा। जो जिस चित्र को आप देखिए, चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसका श्लोक आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये आपको भगवान हरि, श्री हरि विष्णु भगवान जी आपको दिखाई दे रहे हैं शेषनाग सैया पर, अब विश्राम कर रहे हैं क्षीर सागर में। अब इसके लिए कौन सा श्लोक हास्य पद्यानी में दिया गया है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक नंबर 3 यहाँ पे दिया है। कमले कमला शेते हरस शेते हिमालया क्षीराब्दो हरि शेते। ये इसमें आ जाएगा मन्ने मतकुण संकया। तो जैसा चित्र है वैसा श्लोक आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। हिमालय का आप लिख सकते हैं, भगवान शिव जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हिमालय पर तपस्यारत हैं। तो आप इसके लिए श्लोक से कौन सी पंक्ति आप लिख सकते हैं, उसी श्लोक से आप लिख सकते हैं कि हरस्येते हिमालय। तो हरस्येते हिमालय, आप ये हरस्येते हिमालय ये आप लिख सकते हैं इसमें। ऐसे ही अगले चित्र में हमें दिखाई दे रही है माँ लक्ष्मी जो कमल पर विराजमान है। तो हम लिख सकते हैं कमले कमला शेते। तो ये हम चित्रों को देखकर इस श्लोक से जो पंक्ति आएगी उसको हम लिख सकते हैं। तो ये उत्तर की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे ये दिया है, पहले में ऊँट और गधे दिखाई दे रहे हैं तो उष्ट्राणाम विवाहे तो गीतम गायन्ति गर्दभा, ये पंक्ति आ सकती है। दूसरे में श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं तो क्षीराब्दो च हरिशेते। और तीसरे में हरस्येते हिमालय, हिमालय पर विश्राम करते हैं, हर हर महादेव। और कमले कमला शेते, कमल पर कमला माँ लक्ष्मी विश्राम करती हैं।
तो इस प्रकार ये हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझा। इसके हिंदी अनुवाद को आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और ये पहला जो प्रश्न है कि सस्वरम श्लोक को गाना है, तो विद्यार्थी इसको करेंगे और हम लोगों को विद्यार्थियों से एक कक्षा में इसका सस्वर वाचन कराना होगा। तो इस प्रकार हम त्रयोदश पाठ जो हमारा कक्षा 7 की आमोदनी पुस्तक का पाठ है हास्य पद्यानी, उसका हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।